चलिए सभी प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्तक, जो जिसका शॉर्ट नाम है एलसीएम। लघुत्तम हम किस प्रकार निकालते हैं और उसी का शॉर्ट नाम है एलसीएम। इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका हम बेसिक थोड़ा सा नॉलेज हमको चाहिए, क्योंकि जो समय और कार्य, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी, इन दोनों चैप्टर में हमें यूज होने वाला है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं ये हम सीखेंगे। इसके बाद जस्ट हम टाइम एंड वर्क सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 4 से 5 हम प्रैक्टिस के रूप में हल करेंगे। तो देखिए, जिन विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एलसीएम किस प्रकार निकालें, तो चलिए समझते हैं आगे की ओर। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो संख्या दी गई है 2, 4 और 8 और 12, इनका लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक, इसी को कहेंगे हम, शॉर्ट नाम है एलसीएम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे हम। यहाँ पर 2, 4, 8 और एक संख्या है 12। इनके बीच में सब कोमा है, यानी कि यहाँ पर कोमा इसलिए लगा है कि अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो यह संख्या 24 दिखेगा और यह संख्या 48 दिखेगा और यह संख्या 812 होगी। इसका मतलब कोमा से यह पता चलता है कि संख्या पूरी कंप्लीट सिंगल वैल्यू है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर 2, 4 और 8 और 12, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो लघुत्तम का मतलब ये होता है ऐसा बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो सारी संख्याएं, जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे। देखिए, सबसे एलसीएम कभी भी शुरुआत में सबसे छोटी संख्या से लिया जाता है गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या 1 होता है, लेकिन एक ऐसा डिजिट नंबर है जिससे कोई भी संख्या नहीं कटेगी, सेम टू सेम रिपीट होती जाएगी वो अनंत तक, इसलिए इसका कोई गुणनखंड नहीं बनेगा 1 से। तो 1 से बड़ी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम शुरुआत करेंगे। इसको 2 से, जो भी जिससे भाग दे रहे हैं, भाज्यक को हम आगे लिखते हैं, भाग देंगे हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 4 को काटेंगे हम 2 दूना 4, 8 को काटेंगे हम 2 चौक 8 और 2 अच्छा 12। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कट गया है, लेकिन क्या ये भी संख्या 2 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 1 अलग है, 2 भी अलग है, 4 भी अलग है, 6 भी अलग है, और ये सब सम संख्या है। जरूरी नहीं है कि ये 1 नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट कोई दूसरी संख्या ले ले, ऐसा नहीं। जब तक छोटे रूप में बनाना है तब तक वो संख्या आपस में कटती जाएगी, तब तक हमको काटना है। तो ये संख्या चाहे नहीं कटे तो भी अपने को, चाहे यहाँ पर 4 संख्या है, 4 संख्या में से 3 संख्या नहीं कट रही, एक संख्या उसी संख्या से कट रही, तो अपन को 1 को पहले काटना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर भी 2 से काटेंगे, क्योंकि ये 2 से कटेगी संख्या। तो यहाँ पर हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब अगली बार हम देखेंगे यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर 2 और ये 3 है। लेकिन हम 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, पर हमें जो कट रहा है वो संख्या को बिल्कुल काटना है, जो नहीं कट रही उसको छोड़ दो। एक तो ऑलरेडी शेष 1 ही बचेगा, 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 3। अब हम 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 2 से बड़ी संख्या होती है क्या, 3 होती है। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। तो हम अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, क्योंकि ये 3 से ही कटेगा। यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 3 एकम 3। शेष जब तक कि कितना ना बचे, शेष ओनली 1 बचे, तो अपना गुणनखंड कंप्लीट होगा। अब हमें क्या करना है, इन सामने वाली संख्या से जिन संख्याओं का गुणनखंड हमने किया, इन सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। सबसे पहले देखिए 2 है, फिर 2 से कटा है ये, फिर 2 से कटा है रिपीट में, और यह लास्ट में 3 से कट गया। जब तक हमें काटना है तब तक कि शेष 1 न बच जाए, तो इन आपस में इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 24। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, 24। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा,
24। ये हम एकदम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे क्या है कि जो टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी में जो हमको समस्या आती है वो इससे हल हो जाएगी। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एलसीएम मेथड। चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हमने, 12, 16 और 18 और 20 का लघुत्तम क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वही मेथड हमारी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर 18 और एक संख्या फिर ये यहाँ पर 20 यानी कि 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 2 से काटेंगे हम, 2 छंग 12, ये 18 कटेगा कितनी बार में, 8 बार में, 2 8 16 और 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 दाम 20। फिर भी हम किससे काटेंगे, 2 से ही काटेंगे क्योंकि ये संख्या 2 से 10 भी कट सकता, 8 भी कट सकता, 6 भी, लेकिन 9 नहीं कट रहा तो हम 9 को छोड़ देंगे। चलिए आगे काटते हैं हम, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 9 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, 2 पंजे 10। अब 5 भी नहीं कटेगा लेकिन हमारा 2 तो कटेगा ना, फिर भी हम इससे 2 से काटेंगे। जब तक कि यह संख्या अपने आप में नहीं कटे तब तक इससे ही हम गुणनखंड करते जाएंगे। तो 3 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, इसको जरूरी नहीं है, इसको काटेंगे हम, 2 दूना 4, 9 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, 5 भी नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। चलिए फिर हम देखेंगे अब लास्ट में 2 से और भी संख्या कोई कट रही है, बिल्कुल 2 कट रही है, हम 2 को फिर काट देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 2 एकम 2, 9 को भी छोड़ दिया, 5 को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से बड़ी संख्या, अब देखिए यहाँ पर 2 से कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है। इसका ये तात्पर्य है सीधा सीधा कि जो 2 से नहीं कट रही है उन संख्या को छोड़कर अब 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3, और 3 से हम काटना शुरू करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बचा 1, 3 तिया 9 और 5 को छोड़ दीजिए, नहीं कट रहा। फिर हम काटेंगे कितने से, 3 से काट देंगे क्योंकि 3 बचा है हमारा, फिर 5 से काटेंगे, तो ये काटा हमने, एक नहीं कट रहा छोड़ दिए, 3 एकम 3 और यहाँ पर बचा 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पर 5 बच गया, 5 नहीं कट रहा था, हमने क्या किया 5 को यहाँ पर ऐसा एज इट इज लिख दिया क्योंकि नहीं कट रहा छोड़ दिया। अब हम काटेंगे 3 से, 3 से 5 नहीं कटेगा, ये तो शेष बचा है, इनको काटने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे अब, 3 से बड़ी संख्या होती है 4, लेकिन 4 से 5 नहीं करते थे हम, 4 से बड़ी संख्या क्या होती है 5, 5 से काट देंगे, ये एक बचा, इसको भी छोड़ देंगे, 1 और 5 एकम 5, शेष कितना बचा अपना, शेष हमारा बचा है कितना, 1 बचा है। सभी संख्याएं एक एक के रूप में हो गई, इसका तात्पर्य है यानी कि अब हम सामने वाली संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 गुणित 2 गुणित फिर 2 गुणित फिर 2 गुणित 2, 2 4 बार रिपीट हुआ है, इसके बाद 3 गुणित 3 गुणित 5, इनका हम क्या निकाल लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो देखिए अगर अपने को भाग यानी कि गुणा एक साथ में नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, आपस में गुणा करके देख लीजिए जहां तक आपको समझ में आ रहा है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि अपन ने यहाँ तक कंप्लीट गुणा किया तो कितना हुआ 16 तिया 48, और यहाँ पर बचा कितना 3 और 5, 3 पंजे 15, इनका आपस में गुणा कर लिया अपन ने, तो यहाँ पर कितना हुआ 15। तो 15 का गुणा यहाँ तक 48, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 8 120 हासिल आया 12, 15 8 120 हासिल आया 12, 15 चौक 60, 15 चौक कितना होता है 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा 72। इसका राइट आंसर क्या बनेगा अपना 720। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा अपना 720 हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस प्रकार के 5 क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए इसका निकालते हैं हम। 8 12 16 का एलसीएम क्या होगा, तो वही विधि अपनी निकाले यहाँ पर 8 12 और 16। 8 12 16 का लघुत्तम क्या होगा,
इसके बाद एक फुल वीडियो बनेगा, लगभग वो 1 घंटे का आसपास वीडियो रहेगा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये तो अभी सिर्फ टाइम एंड वर्क को हैंडल करने के लिए इस टॉपिक को कुछ रिलेटिव समझ रहे हैं हम। चलिए सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अठी 16। 2 को काटा, 2 से काटा हमने 8 को 4 बार में, 2 से काटा हमने 12 को 6 बार में, 2 से काटा हमने 16 को 8 बार में। फिर भी ये संख्या 2 से कट रही है आपस में, फिर काट देंगे हम। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आप कहोगे सर 3 नहीं कट रहा, 3 को छोड़ दीजिए, 2 और 4 तो कट रहा, इसको काट दीजिए आप लोग। तो यहाँ से 2 एकम 2, 3 को छोड़ दीजिए, नहीं कट रहा तो 2 दूना 4। फिर भी हम क्या करेंगे, 2 को काटेंगे जब तक कि हमारा शेष 1 ना बचे। ये 3 नहीं कट रहा, छोड़ दिया, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर ये 13 नहीं है, अपने आप में संख्या कंप्लीट है। 3 संख्या है, 1 2 3, तो लास्ट में भी 3 बचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 से नहीं कट रहा, 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3, 1 तो छोड़ दिया, 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 यानी कि 1 बचा। शेष कितना होना चाहिए लास्ट तक, जब तक हम गुणनखंड करते रहेंगे जब तक 1 शेष ना बचे। अब सामने वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और गुणित में लास्ट में कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि हमारा लघुत्तम क्या बनेगा, कितना बन जाएगा 48। ये हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखेंगे इस प्रकार का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे। 40 60 और 80 का लघुत्तम क्या होगा, याद करें। तो सबसे पहले हम 40 60 और 80 का लघुत्तम निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम कौन से पहाड़े से काटेंगे, देखिए आप बड़े पहाड़े से भी काट सकते हो, जैसे कि ये 5 से भी कट सकता, 10 से भी कट सकता, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगा इतना आपको काटने में आसानी होगी, या फिर सॉल्यूशन में टाइम कम हो लगेगा। सबसे पहले हम काट देते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 20 बार में कटेगा, ये कट जाएगा अपना 30 बार में, और ये कटेगा 40 बार में। फिर हम 2 से काट देते हैं, 2 दाम 20, और ये कितनी बार में 15 बार में कट जाएगा 30, और ये कितनी बार में कटेगा 20 बार में। फिर हम क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उसको 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 15 नहीं कट रहा, 2 से छोड़ दीजिए, और इसको काट देंगे हम 10 बार में। फिर हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 5 नहीं कट रहा, इसको एज इट इज लिख देना, छोड़ देना इसको, और यहाँ पर इसको काट देंगे हम 5 बार में, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 15, तो एक काम करते हैं, हम 15 को पहले काट देते हैं। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3, तो हमने 5 को छोड़ दिया, और यहाँ पर 3 ना पंजे 15, यानी कि 5 बार में कट गया। यहाँ पर भी ये 5 सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर फिर हमने क्या किया, अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी संख्या 4, और 4 से भी नहीं कटे, तो हम क्या करेंगे, 4 से बड़ी संख्या लास्ट में 5 है, तो ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, शेष कितना बचा अपना, शेष 1 बचा। तो हम सामने वाली संख्या का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर गुणित 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका आपस में गुणा करना हमें। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80, 80 का 3 गुना 8 दिया 24, यानी कि 240। लेकिन हमें क्या करना है, जहां तक गुणा अपने को आ रहा है पूरा कंप्लीट, वहां तक गुणा कर लीजिए, बाकी आप यहाँ तक पहाड़ा बोल लीजिए, इसके बाद आप क्या कीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, गुणित लास्ट में कितना है 5। यहां से लगा के हमने यहाँ तक पहाड़ा बोल करके, या टेबल हमने बोल करके यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 लिख लिया, और 5 हमको 48 का पहाड़ा नहीं आता है, इसका मतलब हम 5 का गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 5 9 8 40 के 0 हासिल है 4, फिर कितना हो जाएगा 4 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 240। इसी प्रकार नॉर्मल छोटी संख्या बड़ी संख्या का आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं इसी प्रकार से। लघुत्तम जरूरी होना चाहिए निकालते, क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी सभी टॉपिक में लगभग एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, पहली संख्या 12 है, फिर यहाँ पर संख्या 24 है, थोड़ा दूर लिख दीजिए यहाँ पर। पहली संख्या 12 है, फिर संख्या 24 है, और फिर 18 है, और लास्ट में एक संख्या है 36। इसका लघुत्तम क्या होगा? चलिए हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 24 का आधा 12, और 2 नम 18, 2 एकम 2, एक हासिल आया 16 हो गया, 2 ठी 16। फिर हम 2 से काट देंगे इसको। 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 9 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए, और 2 नम 18। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि 6 तो कट रहा है अपना, तो ये 3 छोड़ दिया अपने। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए, इसको भी 9 नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। हम 2 से बड़ी संख्या क्या होती है? 3, 3 से काटेंगे अब। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे? फिर अब लास्ट में फिर एक संख्या डिजिट बचा है अपना 3 और 3, तो इसको भी काट देंगे हम। इसको छोड़ दिए, एक यहाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है, 11 नहीं है, ऑलरेडी एक एक संख्या है। 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 एकम 3। शेष कितना बचा अपने पास? एक एक बचा सभी संख्या। तो हम इन संख्याओं का अब आपस में सामने वाली संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 गुणित 2 गुणित, फिर क्या लिखा है? 2, और गुणित कितना लिखा है? 3 गुणा 3। अब आपस में गुणा कर लीजिए इसका। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, और 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, कितना हो जाएगा? 72। ये आपका क्या बनेगा? फाइनल आंसर। जितना आप प्रैक्टिस में हल करोगे, जितना आपको अच्छा आंसर रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हमने किए हल, तो आपको कुछ बेसिक जानकारी मिली होगी। अगर आपको अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए विद्यार्थी विशेषकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीके, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, और एसएससी जीडी के लिए आपके पास 1 पॉइंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सभी विद्यार्थी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।